नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम सिंह राशि के ऊपर चर्चा करेंगे और सिंह राशि वालों के लिए 19 सितंबर की दोपहर 1:10 पर ब्रह्मांड में कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचरी परिस्थिति होने वाली है, मानो देवगुरु बृहस्पति उसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 19 सितंबर की दोपहर 1:10 पर देवगुरु बृहस्पति अपने जो नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति का है उसमें गोचर कर रहे हैं। और उस दिन विशेष बात ये होने वाली है कि ये मिथुन नवांश में पहुंच जाएंगे। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, अब नवांश भी मिथुन उन्होंने ले लिया है। और मिथुन राशि सिंह राशि के हिसाब से 11वें भाव में आती है, जिसको लाभ स्थान कहा जाता है, अभिष्ट इच्छाओं का हाउस कहा जाता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स जिसको कहा जाता है। जितनी भी हमारी मन की अभिलाषाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, सपने होते हैं, उसको पूर्ण करने का स्थान होता है 11वां भाव। लाइजनिंग का होता है, यार मित्रों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो कहीं ना कहीं मदद इस भाव से मिलती है व्यक्ति के जीवन में। अब इस भाव में बृहस्पति 4 तरह से पावरफुल नजर आएंगे। सबसे पहले अपना ही नक्षत्र है, दूसरा मिथुन राशि है, मिथुन ही नवांश इन्होंने यहाँ पकड़ लिया है। और उसके से पहले एक बहुत ही आप कह सकते हैं आपके जीवन में परिवर्तन 13 सितंबर से आपको दिखना आरंभ हो जाएगा। उसका कारण यह है कि सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल सबसे योगप्रद ग्रह होते हैं वो शनि की 7वीं दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे और अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में आ जाएंगे। तो आपके 30 स्थान में जो कम्युनिकेशन का होता है, पत्राचार का होता है, शुभ संदेशा लेकर के आता है और उसको गुरु उपदेश भी कहा जाता है। कोई गुरु का उपदेश यहाँ से मिलता है। तो उस भाव में मंगल महाराज बृहस्पति की शुभ 5वीं दृष्टि में है। और वहीं 9वीं दृष्टि में अब जो राहु महाराज होने वाले हैं बृहस्पति की, और ये जो तिगड़ी बनने वाली है राहु बृहस्पति और मंगल, आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट करेगी। इसका आपके ऊपर क्या कुछ प्रभाव आता है। और ये जो परिस्थिति है ये 18 अक्टूबर की शाम 7:46 तक रहने वाली, जब ये पुनर्वसु नक्षत्र के 30वें चरण में रहेंगे। उसके पश्चात चतुर्थ चरण में चले जाएंगे, तब ये अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के तो अब तो आपके लिए आगे का जितना भी समय है बहुत ज़बरदस्त है। परंतु जो टर्निंग पॉइंट है वो 13 सितंबर से आरंभ हो जाएगा और 19 सितंबर के आते आते आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। अब क्या वो बदलाव आते हैं उसकी विस्तार से मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति से दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बृहस्पति लाभ स्थान में गए हैं तो सबसे पहले तो जो लाभ से संबंध, जो प्रॉफिट और गेन से संबंधित आपकी रुकावटें थी, परेशानियां थी, क्योंकि यहाँ आपका वित्त बढ़ने वाला है, पैसों को लेकर के मुनाफा होने वाला है। जैसे ही वहाँ पर 7 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो जाने हैं और 22 तारीख को श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्र आरंभ होते ही आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा मोड़ नजर आएगा। और ये पैसों को लेकर सबसे पहली कंडीशन बनेगी। पैसों को लेकर जो किल्लतें दिक्कतें चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। जो कार्य बहुत लंबे समय से अटके पड़े थे, रुकावट आ गई थी, आगे बढ़ नहीं रहे थे किसी भी परिस्थिति से, पैसा नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, और भी कोई दिक्कतें परेशानी थी, वो समाप्त हो जाएगी। इस समय कोई बड़ा कार्य यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपके हाथों से करवाते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको सहयोग भी पूर्ण मिलने वाला है। अब सहयोग या कोऑपरेशन जिसको कहते हैं वो आपको आपके भाई बहनों से मिल रहा है, मित्रों से मिल रहा है और सगे संबंधियों से भी इस समय कहीं ना कहीं वो आपके पास आकर के आपकी मदद करें, ये परिस्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसी गोचर में आपको अपने चाचा से भी कोई ना कोई लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। इस परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मंगल महाराज पर दृष्टि डालेंगे तो आपके घर से संबंधित, जो आपके जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई भी मसला होगा, चाहे वो झगड़ा है, चाहे वो नए खरीदने की बात है या पुरानी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना है, तो ज़मीन को लेकर के भी फ़ायदा कमाने का ये समय वहाँ पर आरंभ हो गया है। छोटे भाई बहनों से भी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और सबसे उत्तम परिस्थिति इस समय आपको कोई शुभ संदेशा मिलने वाला है। शुभ संदेशा मतलब कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। जिस प्रकार से विद्यार्थी अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई कंपटीशन में अपॉइंटमेंट लेटर आपको सफलताओं का मिल सकता है। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े लंबे समय से आपने कहीं अपना रिज्यूम भेज रखा है, उसकी सिलेक्शन आपकी हो जाए, वहाँ पर आपको बुला लें इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन आपकी हो जाए, ये समाचार यहाँ मिलेगा। इसी समय पर यात्राओं का भी योग बनेगा। 22 सितंबर के पश्चात अपने परिवार के साथ आप यात्राओं पर कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, जहाँ की इनकी स्वयं राशि आती है, मूल त्रिकोण राशि आती है। तो उसको लेकर के भी कोई आपको भाग्य के दरवाजे, भाग्य की कृपा इस महीने प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो कृपा प्राप्ति है ये आपकी मान सम्मान को लेकर के है, सुख समृद्धि को लेकर के है, धन दौलत में वृद्धि करता हुआ ये ग्रह यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसी परिस्थिति में जैसे ही बृहस्पति महाराज अपने मिथुन नवांश में आएंगे, तो जो लोग पत्राचार से जुड़े होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन से, लेखन का कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मीडिया जगत से जुड़े हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर जानकारी को भेजना, और जानकारी के साथ जो प्ले करते हैं, मतलब डेटा एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, इन सभी के लिए ये बृहस्पति का गोचर मिथुन नवांश में बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। और जिन लोगों को इस समय विवाह से संबंधित परेशानियां, दिक्कतें चल रही होंगी, वो भी समाप्त हो जाएंगी। सप्तम स्थान के राहु को मिथुन राशि और मिथुन नवांश में गया हुआ देवगुरु बृहस्पति शांत करता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पर भी अब आप अपने स्पाउस से, पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं विदेश जाने की परिस्थितियाँ बनाते हुए नजर आएंगे। दूर क्षेत्रों में यात्राओं का योग बनेगा और अब पार्टनरशिप में भी आपको मुनाफा हो, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपको नजर आएगी। अब इसमें हम सबसे पहले पंचम भाव जो होता है वो पराविद्या का होता है, चतुर्थ भाव विद्या का है। विद्या का मतलब जो हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, 10th है, +2 है, कॉलेज आपने कर लिया, और पंचम भाव पराविद्या का होता है। पराविद्या जो सुपर नेचुरल जो इंटेलिजेंस होती है, जो पढ़ाई होती है। कई लोग आपने देखा होगा कम पढ़े होते हैं लेकिन ज्ञान बुद्धि उनके पास बहुत होती है। वो पंचम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रहों की प्रभाव या उस स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि की वजह से होता है। तो ये जो पराविद्या यहाँ पर आपको आने वाली है, इसका मतलब होने वाला है कि आपकी प्लानिंग इस समय बहुत अच्छी होने वाली है, इंटेलिजेंस आपके पास बहुत अच्छी होने वाले, बहुत ठहराव से आप कोई ना कोई निर्णय, जो भी निर्णय आप लेंगे वो सही निर्णय आप यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। तो ये जो समय होगा, अगर लॉटरी में है, शेयर मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई निर्णय आप करेंगे वो सफल हो जाएगा। प्रेम प्यार रोमांस के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रहने वाला है, फोकस पढ़ाई में बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताएं आप यहाँ से प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसी परिस्थिति में जब सप्तम स्थान में है, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, और राहु का वहाँ होना और बृहस्पति की दृष्टि होने का मतलब विदेशों से जुड़ी हुई चीज़ें। तो जो सिंह राशि के जातक विदेशों में हैं उनके लिए सर्वोत्तम गोचर रहने वाला है। 19 सितंबर से ये आरंभ होगा और इसकी शुरुआत 13 सितंबर से आपको हो जाएगी। लगभग 1 महीने का गोचर है, इसमें आपके जीवन में बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आने वाला है। और वहीं पर इस समय विवाह की जो तैयारी कर रहे हैं सिंह राशि के जातक, 22 तारीख के पश्चात विवाह का पूर्ण रूप से योग बनेगा। सिंह राशि के जातकों को इस समय कोई बड़ा मान सम्मान मिल सकता है, कोई ऑनर मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है, आपकी ट्रांसफ़र का योग भी इस समय पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो ये गोचर कुल मिलाकर के अच्छा आपके लिए पूर्ण रूप से बना हुआ है। इस समय पर विशेष तौर पर अगर आप उपाय स्वरूप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो मंगल तीसरे स्थान में जाने की वजह से और बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने की वजह से अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारें। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को मीठा आप दान करते रहें और बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आपको जाप करते रहना चाहिए। जो श्राद्ध यहाँ से आरंभ हो जाएंगे 8 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, इसमें अपने पितरों का थैंक्स गिविंग है, उनका धन्यवाद करें। गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए नित्य प्रति आप रोटी जो है बना करके उनको खिलाएं, तो उससे आपको बहुत शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।